कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जब सासाराम से शुरू हुई तो तेजस्वी यादव की मौजूदगी ने माहौल को और तगड़ा बना दिया। इस दौरान तेजस्वी ने मंच से बीजेपी पर तीखा वार करते हुए कहा कि बिहार में अब सिर्फ वोट चोरी नहीं हो रही बल्कि लोकतंत्र के नाम पर वोटर डकैती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और असली मतदाताओं को हटाने की साजिश चल रही है। तेजस्वी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेगी। बिहार में मानसून की गतिविधियां फिर से बेहतर होगी। 22 से 26 अगस्त के बीच दक्षिणी और पूर्वी बिहार के कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग से विशेष बुलेटिन जारी कर कहा है कि इस दौरान बारिश के समय नदियों में नहाने, तैरने और नाव संचालन से बचें। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित 7 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए लिपिक के कारण पटना जिला के मनेर ब्लॉक का कामकाज प्रभावित हो गया है। हड़ताल पर जाने के कारण आम लोगों का अधिकांश कार्य नहीं हो पा रहा है। पेंशन, राशन आदि काम को लेकर लोग ब्लॉक पहुंच रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण इन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। आम लोगों को इसकी सूचना भी नहीं है, जिस कारण लोग अपने काम से ब्लॉक पहुंच जा रहे हैं। इस मामले में कई लोगों का कहना है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले में वीडियो अभिषेक प्रभाकर ने बताया कि बुधवार से लिपिक हड़ताल पर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता जागरूक जनता है, वह अपने अधिकार को जानती है। जिस प्रकार से मतदाता अधिकार यात्रा चल रही है वह बेहद उत्साहजनक है। इसे लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। यह ऐतिहासिक यात्रा हो रही है। कहा कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा के दौरान चुनाव आयोग के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। बिहार की जनता उसकी मंशा पूरी नहीं होने देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता परिवर्तन चाहती है, वह एनडीए की खटारा सरकार को हटाना चाहती है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वह देश बिगाड़ने का काम कर रहा है। महाअभियान को देखते हुए फिलहाल राजस्व कर्मचारियों का तबादला अभी फिलहाल नहीं होगा। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। कहा कि हाल में जिन राजस्व कर्मचारियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हलके में ही रखा जाएगा। पत्र में कहा गया है कि महाअभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितंबर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो। राजस्व महाअभियान 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जमाबंदी में गलती सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत में लगे शिविर में आवेदन लिया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 लोगों ने मिलकर उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस करने का काम किया। यह 5 जयचंदों के अलावा कई लोग और हैं। जैसे जयचंदों ने मेरे करियर को बर्बाद करने का काम किया, उसी तरह इन 5 लोगों ने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों ने साजिश रचकर मेरे राजनीतिक करियर पर दाग लगा दिया। इसलिए मैं कोर्ट जाऊंगा और इनके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने आरएसएस और भाजपा से पैसे लिए और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। क्योंकि चुनाव नज़दीक है और युवाओं में मेरे प्रति क्रेज बढ़ रहा है, इसलिए बहुत जल्द ही फोटो के साथ इन 5 परिवार के लोगों को बेनकाब करूंगा। दाखिल खारिज के आवेदनों को अभी बिना कारण बताए बड़े पैमाने पर अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। राज्य के सभी अंचलों से इसकी शिकायत विभाग तक पहुंची है। इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने इसमें पारदर्शिता लाने की पहल की है। उन्होंने सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर बताया कि अब किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने के बाद संबंधित सीओ को प्रपत्र
में कारण का पूरा सार लिखकर इसकी सूचना रैयत को देना होगा अथवा उन्हें निबंधित डाक या संदेश वाहक को भेजकर इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रैयत को पता लग सके कि किस कारण उनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है। संयुक्त सचिव ने सभी समाहर्ताओं से इसका 100% अनुपालन कराने को कहा है। विदित हो कि पूर्व में भी विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया था कि बिना कारण बताए सीओ दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत नहीं करेंगे, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो पाया। अब पूरा ब्यौरा लिखकर देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर हटाकर अस्थायी रूप से आश्रयों में रखें। आदेश में साफ कहा गया है कि पकड़े गए कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद किसी भी हालत में दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को भौंकने काटते कुत्तों का डर में नहीं जीना चाहिए। अदालत ने माना कि पुराने तरीके जिनमें कुत्तों को पकड़कर फिर वहीं छोड़ दिया जाता था न केवल अप्रभावी है बल्कि जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सभी नगर निकाय और संबंधित विभाग तुरंत योजना बनाकर अमल में लाए। इसके तहत कुत्तों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन होगा। आश्रयों में रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी और एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा जिससे लोग किसी हमलावर या आक्रामक कुत्ते की जानकारी दे सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह मानवीय तरीके से होनी चाहिए। इसमें ढिलाई या बहानेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों के वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूची में उनके शामिल न होने के कारण भी शामिल हैं, जिनमें मृत्यु, सामान्य निवास का स्थानांतरण या डुप्लीकेट प्रविष्टियां शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि सूची की भौतिक प्रतियां बिहार के गांवों में पंचायत भवनों, प्रखंड विकास कार्यालय और पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की गई है ताकि लोग आसानी से उन तक पहुंच सकें और पूछताछ कर सकें। याचिकाओं में चुनाव आयोग के 24 जून के उस निर्देश को रद्द करने के आदेश देने की मांग की गई थी जिसके तहत बिहार में मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया था। याचिकाओं में आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से प्रचलित दस्तावेजों को सूची से बाहर रखे जाने पर भी चिंता जताई गई थी। कहा गया था कि इससे गरीब और हाशिए पर पड़े मतदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भागलपुर जिले के अवर निबंधक विनय सौरभ पर शिकंजा कसा है। उन पर वैध आय से 188% अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है। जांच एजेंसी ने साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि विनय सौरभ की आधिकारिक आय करीब 1.43 करोड़ रुपए है, लेकिन उनके पास 2.70 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पाई गई, जो कि उनकी घोषित आय से कहीं ज़्यादा है। यही आधार बनाकर ईयू ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया और विशेष तलाशी अभियान शुरू की।